Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is CP is greater than CV. Clear? आज आप करांगे the next topic क्योंकि है why that is CP is greater than CV. Clear? कल आप कितना सीगा specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. मतलब CP की अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. क्लियर. सीवी की अपने को मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. क्लियर. आज आप करांगे कि अपने को जो सीपी अपने को वो ग्रेटर दैन है सीवी नालों. क्यों? वाई? क्लियर. उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट सिंपल है व्हेन अ गैस इज हीटेड बोथ इट्स वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज. क्लियर. पता है कि जो आप गैस में हीट करते हैं हीटअप करते हैं, ठीक है, वह अपने को वॉल्यूम और प्रेशर चेंज हो जाते हैं दोनों. ठीक है. लेट अस एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द गैस टू हीट इट थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. इट मीन कि अपने को सिंपल डेफिनेशन स्पेसिफिक हीट थी कि अगर आप अपने को गैस में हीट कर देंगे 1 डिग्री सेल्सियस तक वैन आइदर इट्स वॉल्यूम और इट्स प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट. क्लियर. ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ जद कि अपने को जो प्रेशर है तो वॉल्यूम की है कॉन्स्टेंट है अपने को. क्लियर. फस्ट ऑफ ऑल आप देखा कि अपने को देखो आ 2 रीजनस ने कि जिस थ्रू अपन पता लगेगा कि जो CP है वो ग्रेटर है CV नालों. वाई? क्लियर. फस्ट ऑफ ऑल देखो वॉल्यूम जब अपने को वैन वॉल्यूम इज कैप्ट कॉन्स्टेंट. क्लियर. तो अपने को 2 कंडीशंस आती ने वैन वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट एंड वैन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. फस्ट ऑफ ऑल आप क्या अपने को है वैन वॉल्यूम इज अ कैप्ट कॉन्स्टेंट. क्लियर. हूँ इस केस देखो कि अपने को वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. कॉन्स्टेंट मतलब डज नॉट चेंज. वॉल्यूम सेम रह रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है. क्लियर. वो एटमोसफेयरिक प्रेशर लगा लो तुम अपने को क्योंकि एटमोसफेयरिक प्रेशर की होंगे अपने को ऑलरेडी अपने को लगता रहता है एटमोसफेयर जो अपने सिस्टम पर लगा रहा है दैट इज़ एटमोसफेयरिक प्रेशर. एटमोसफेयर पता है अपने अराउंड जो भी सिस्टम है. क्लियर. थोड़े को ग्लास है मान लो कंटेनर है कोई भी कंटेनर है वो वाटर है वाटर के उपर जो अपने को सारा जितना भी प्रेशर आएगा वो कि होएगा एटमोसफेयरिक प्रेशर. क्लियर. तो अपने को क्या है प्रेशर अपने को है चेंज हो रहा है बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. वॉल्यूम क्या कॉन्स्टेंट रह रहा है अपने को. ठीक है. तो ये थ्रू पढ़ोगे की है द प्रेशर ऑन द गैस इज इंक्रीज्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज अ गैस कैनॉट परफॉर्म वर्क बिकॉज अपने को है देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है. मैं लिख के दिखा रही हूँ आ लो आ सिस्टम है थोड़े को. क्लियर. गैस है अपने को है वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब क्या है अगर इन्ना वॉल्यूम है गैस का आ डॉटर लाइन देख रहे हो ना डॉक्टर्स बना रहे हैं अगर इन्ना वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इन्ना ही रहेगा ये चेंज नहीं होएगा अपने को. क्लियर. बट जो प्रेशर है वो अपने को क्या प्रेशर एक एटमोसफेयरिक प्रेशर हो गया जो उपरों लग रहा है इतने गैस उपर. ठीक है. वो की हो गया एटमोसफेयर प्रेशर. एक अपने को जो आप हीटअप करा जो हीटअप करा आप तो ऑलरेडी ये अपने को पार्टिकल्स एक दूजे पर प्रेशर लगाएंगे अपन. क्लियर. तो प्रेशर जो है अपने को चेंज हो रहा है बट जो वॉल्यूम है वो रिमेन कॉन्स्टेंट सेम रह रहा है इन्ना ही वॉल्यूम रह रहा है अपने को. ठीक है. तो इतने की हो जाएगा अगर अपने को वी मतलब वॉल्यूम दैट इज कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट हो गया अपने को. तो उस तो बाद डेरीवेटिव करांगे. सुनो मैं डेरीवेटिव दस चुकी हाँ कि जब भी किसी कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव होंगे तो कॉन्स्टेंट डेरीवेटिव कितना होंगे 0. इट मीनस वी अगर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो डी की हो गया अपने को 0 क्योंकि डेरीवेटिव लवेंगे आप डेरीवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट दैट इज 0. क्लियर. ये तुम अपने को डेरीवेशन वाली वीडियोज देखे होंगे तो क्लियर हो जाएगा कि डेरीवेटिव 0 क्यों आया कॉन्स्टेंट वैल्यू का. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट वर्क डन का एक्सप्रेशन की है dW इजिकल्स टू PdV. हम देखो कि है प्रेशर तो चेंज हो रहा है बट जो dV है वो की है थोड़े को 0 तो थोड़े को वर्क डन भी कितना आ जाएगा 0. क्लियर. इट मीनस कोई वर्क परफॉर्म नहीं हो रहा है ऊपर. क्लियर. दैट इज आप देखें एज अ गैस कैनॉट परफॉर्म वर्क बिकॉज V इज कॉन्स्टेंट. द हीट सप्लाइड बाय द इंक्रीज ओनली टैंपरेचर और इंटरनल एनर्जी. क्लियर. जो आप हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपने को है वो टैंपरेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो अंदरली जी इंटरनल एनर्जी है गैस की वो इंक्रीज हो रही है. मीनस देयरफॉर इन केस ऑफ CV हीट इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर इंक्रीजिंग द टैंपरेचर ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. इस करके इन CV के केस के मतलब एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के केस जी हीट आप सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ रिक्वायर्ड है वो टैंपरेचर इंक्रीज करने. क्लियर. अदरवाइज बाकी होर कोई कंडीशनस अपने को यूज नहीं होंगे जी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं. क्लियर. बट हूँ ये सैकेंड पॉइंट देखो अपने को वन प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट. हूँ अपने को देखिए प्रेशर कॉन्स्टेंट है. क्लियर.
वॉल्यूम चेंज हो रहा है। क्लीयर? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੈਨ ਦ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਹੀਟਡ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕਲੀਅਰ? ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਡਸ ਆਲਸੋ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗੀ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਟਰ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦੇਅਰ ਫॉर द ਹੀਟ ਸਪਲਾਈਡ ਐਟ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ will partially increase its temperature and internal energy। obvious है कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं चाहे कांस्टेंट प्रैशर ते चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम ते, तो ऑब्वियस उसका टैंपरेचर तो इंक्रीज होगा ही होएगा। क्लीयर? वो इंटरनल एनर्जी तो इंक्रीज होएगी एंड partially will be utilized in performing a work against the external flow pressure। हुण देखो अपने कोल की हो रहा है, इत्थे अपने कोल की है, प्रैशर कांस्टेंट रख रहे हैं, जबकि अपने को इधर भी प्रैशर लग रहा है, पर जो एटमोसफेरिक प्रैशर एक्सटर्नल प्रैशर कह रहे हैं, एक्सटर्नल प्रैशर मतलब बाहरला प्रैशर जोड़ा हैगा तो वह भी लग रहा है, अंदरों हीटअप कर रही है, वॉल्यूम भी अपने को कांस्टेंट नहीं हैगा, तो आह एक्सपैंड होगी, बट जो प्रैशर है वो की है, कांस्टेंट है, मतलब प्रैशर चेंज नहीं हो रहा। क्लीयर? तो ये अगेंस्ट आपने काम करना है, देखो इन्हें एक्सपैंड भी होना है, बट प्रैशर में भी कांस्टेंट रखना है, मतलब प्रैशर इधर लग रहा है तो उन्होंने कांस्टेंट रखना है, तो वो अपने को सिस्टम को यूटिलाइज करने वास्ते एक वर्क भी परफॉर्म कर रहा है नाल। ठीक है? वर्क की परफॉर्म कर रहा है। हुण देखो प्रैशर अपने को की इत्थे कांस्टेंट है, प्रैशर चेंज नहीं हो रहा है, बट वो जोड़ा हैगा उसका वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है इत्थे अपने को, तो वह इसलिए यूटिलाइज करने वास्ते अंदरला ते बाहरला जिहड़ा प्रैशर दोनों नूं बैलेंस करने वास्ते कांस्टेंट रखने के नाल जो वॉल्यूम के नाल एक्सपैंड हो रही है वो अगेंस्ट एक वर्क कर रहा है। क्लीयर? जोड़ा कि अपने को एक्सटर्नल प्रैशर के अगेंस्ट कर रहा है। देयर फोर इन केस ऑफ CP मोर हीट रिक्वायर्ड, इस करके अपने को CP के केस च बहुत ज़्यादा हीट चाहिए एज कंपेयर टू CV के केस च, इस करके अपने को की हो रहा है एज कंपेयर टू अदर केस, एज कंपेयर इन केस ऑफ CV विल बी रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टैंपरेचर ऑफ द गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। हम देखो ये की हो रहा है, वो हीटअप होने के नाल एक्सपैंड भी हो रही हैगी, नाल प्रैशर उन्होंने प्रैशर यूटिलाइज करने वास्ते आप वर्क भी कर रहे हैं, इस करके उन्होंने बहुत ज़्यादा हीट चाहिए अपने को इन्होंने कंडीशनस नू यूटिलाइज या इक्विलिब्रियम दे विच रखने लई। ठीक है? इस करके यही मेन रीजन है कि जो CP है अपने को ग्रेटर देन है कि तो CV ना। ठीक है? समझ आ गया? कोई भी डाउट है तो पूछ लियो। क्लियर? जैसे कि हैंस स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर is greater than the specific heat at constant volume। Clear? The difference between the values of two specific heat is equal to the amount of heat equivalent to the work performed by the gas during expansion at constant ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ठीक है? इस करके अपने को उन्होंने एक्सपैंड करने वास्ते उसका वॉल्यूम चेंज करने वास्ते बहुत ज़्यादा हीट चाहिए अपन। क्लीयर? इस करके जी स्पैसीफिक हीट है अपने को जी इस प्रैशर कांस्टेंट प्रैशर के है वो ज़्यादा लग रही है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम के केस। ठीक है? उस बाद नैक्सट सिंपल नोट है द रेशियो ऑफ टू स्पैसीफिक हीट इज नोटेड बाय गामा। गामा इन्होंने आप गामा कहने हैं। ठीक है? तो गामा की वैल्यू की इक्वल अपने को दैट इज CP अपॉन CV, दैट इज स्पैसीफिक हीट एंड कांस्टेंट प्रैशर अपॉन स्पैसीफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज गामा। ये तो डेफिनेशन है बिल्कुल ईजी है कि अपने को रेशियो है दो स्पैसीफिक हीट्स तो वो कि अपने को नोट करते आप गामा ना। क्लीयर? अगर कोई भी डाउट हो तो कुछ पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।